Good morning, students. Today, our topic is the intensity of the gravitational field due to the solid uniform sphere by the Gauss theorem. Very important article. तो ये क्या है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल of gravitational field intensity is equal to 4 pi g times mass enclosed by the Gaussian surface. तो फर्स्ट केस जो हम कर रहे हैं, फर्स्ट केस क्या है कि व्हेन द सॉफ्ट पॉइंट P लाई इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, यानी कि ये हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में आप क्या देखोगे, एक ही जो हमने पॉइंट P लिया है वो इनसाइड द क्या है, सॉलिड स्फीयर लिया है। तो हमारे पास ये सेंटर है और जो बीच का जो पॉइंट है वो हम क्या सपोज कर रहे हैं, दैट फॉर द गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल सरफेस एरिया जिसको हमने ds रिप्रेजेंट किया है, और जो कैपिटल R है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर है। स्मॉल जो r है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। कैपिटल R रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर और ds एलिमेंट्री पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस है, और कैपिटल M मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इनको मेंशन कर दिया जो जो चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद हमारे पास जो m डैश इज इक्वल टू, यानी कि जो m डैश है वो हमारा किसके इक्वल है, मास इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो इट मीन्स m अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब इंटू में 4/3 पाई r क्यूब। ये जो हमारे पास 4 पाई r क्यूब है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, यानी कि m डैश इज इक्वल टू m r क्यूब अपॉन में r क्यूब कैपिटल। तो बाय द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से हमारे पास क्या हो जाएगा कि क्लोज इंटीग्रल है ईजी डॉट डी एस इज इक्वल टू 4 पाई जी m इनक्लोज, यानी कि मास आउटसाइड द गॉसियन सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमें नोट करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ई डॉट डी एस, हमने डॉट प्रोडक्ट को हटाया तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या बन रहा है, कोस 0 डिग्री। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, दैट वैल्यू इज़ द इंटीग्रल ई जी डी एस कोस 0 4 पाई जी एम आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, 4 कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो फॉर द स्मॉल पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस इजी इज कांस्टेंट, वो हमारे पास कैसी होगी, कांस्टेंट। तो यहाँ से इजी इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू 4 पाई जी एम आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। तो 4g 4 पाई, यानी कि जो क्लोज इंटीग्रल डी एस है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई जी एम आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू, यानी कि इजी, यानी कि जो हमारे पास है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर वो हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल जी एम आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है क्या आ गई, इजी इज इक्वल टू माइनस का जी एम आर अपॉन में आर क्यूब आर, यानी कि इजी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पहला केस तो हो गया जब हमने क्या है जी पी पॉइंट आर इनसाइड द इनसाइड द स्फीयर हमने यूज़ किया था। ठीक है, अब हमारे पास है दैट फॉर द आउटसाइड, यानी कि आर इज़ ग्रेटर, यानी कि जो स्मॉल आर है दैट इज़ ग्रेटर देन आर आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो गई, ये डायग्राम हमारे पास है जिसमें जो पी पॉइंट पहले हमने क्या लिया था, इनसाइड, पी पॉइंट हमारे पास क्या है, आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो क्या हो जाएगा, छोटा, और स्मॉल आर वो हमारे पास क्या है, लार्जर है एज कंपेरिजन टू द कैपिटल आर। तो आर क्या है, स्मॉल आर, जैसे गॉसियन रेडियस है किसकी, गॉसियन सरफेस की। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ये यहाँ पर मेंशन है। तो हमारे पास इन केस ऑफ द सॉलिड स्फीयर फॉर द होमोजीनियस डेंसिटी द होल मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। ठीक है, बाय द गॉसियन सरफेस हमारे पास गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास वैल्यू क्या है, क्लोज इंटीग्रल, जो वैल्यू है क्लोज इंटीग्रल ई जी डॉट डी एस इज इक्वल टू 4 पाई जी एम इनक्लोज्ड। तो यहाँ से हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को हटाया तो कोस 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर क्लोज इंटीग्रल डी एस है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई जी एम। तो यहाँ से हमारे पास जो
ई है उसकी वैल्यू आउटसाइड द स्फीयर कितनी हो जाएगी, दैट इज Gm/r²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। तो यहाँ से हमारे पास Eg इज इक्वल टू कितना हो गया, -Gm/r², r यूनिट वेक्टर 4, r इज ग्रेटर देन r। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द Eg इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो हम इनसाइड एंड आउटसाइड जो वेरिएशन है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर द सॉलिड स्फीयर ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एनर्जी Eg है, ये हमारे पास इनसाइड यानी कि r इज़ लेस देन कैपिटल R, ये इनसाइड है। जब हमारे पास आउटसाइड द वैल्यू होगी तो हमारे पास इस तरीके का कर्व बनेगा, और ये जो मिड लाइन है वो हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू r। केस थर्ड हमारे पास क्या है, जब r इज इक्वल टू r हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, एट द सॉलिड स्फीयर मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज एट द सेंटर। तो यहाँ से ई सरफेस इज इक्वल टू -Gm/V कैपिटल R², यानी कि ईजी सरफेस फॉर द मैक्सिमम एंड दैट फॉर द Gm/V r²। ये आज हमारा आर्टिकल था, इंटेंसिटी of the gravitational field due to the solid uniform sphere by the Gauss theorem। Very important article है। Thank you, have a nice day।